बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहलहाती शाह को समझा था जिंदगी, मैं लहलहाती शाह को समझा था जिंदगी। पत्ता गिरा तो दर से फना दे गया मुझे। साहिबो ये दुनिया आर्जी है, आज कोई इंसान अब यहाँ है तो हो सकता है कि दूसरे लम्हे यहाँ ना हो। इंसान अच्छा भला होता है और पता ही नहीं चलता कि वो हमसे जुदा हो जाता है। चंद रोज कबल मैंने शाम के वक्त फेसबुक ऑन की तो काजी मकबूल अहमद की तस्वीरें लगी थी और साथ लिखा था कि काजी साहब अब हमने मौजूद नहीं रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने गुलाम यासिन काजी साहब को फ़ोन किया तो वो भी सख्ते के आलम में मुझे बता रहे थे कि हाँ मैंने भी ये खबर सुनी भी है और पढ़ी भी है। फिर रात कोई ताज़ा मालूमात न मिल सकी, तफसीलात न मिल सकी और फिर सुबह पता चला कि 2 बजे जनाजा है। मैं मोहतरम शब्बीर अहमद शाह साहब, सैफुल्ला गिल साहब, गुलाम यासिन कादरी साहब, सईद साहब, अजहर सिद्दीक साहब और कुछ दूसरे लोग वो यहाँ से जनाजे में शामिल थे। तो 71 तक मेर शाह में उस दिन लोगों के सर ही सर दिखाई दे रहे थे। नमाज ज़ोहर हमने वहाँ अदा की और फिर उस घने दरख्तों वाले कब्रिस्तान में पहुँचे जहाँ उनकी नमाज जनाजा के लिए हज़ारों की तादाद में लोग ज़िला खानेवाल और पंजाब के कोने कोने से आए हुए थे। क्योंकि वो पंजाब टीचर यूनियन के बड़े मोतबर रहनुमाओं में शामिल थे और उनका अंदाज़ सियासत भी ऐसा दिलरुबा था, ऐसा मीठा अंदाज पाया था कि जहाँ भी जाते, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ गए। इसलिए हर मकतब फ़िक्र के लोग वहाँ मौजूद थे और नमाज जनाजा तैयार थी। बहुत गर्मी थी, शदीद हवस था, लेकिन इसके बावजूद उनके चाहने वाले हज़ारों की तादाद में वहाँ मौजूद थे। उनकी ज़िंदगी के वाक़यात बयान किए जा रहे थे और वहीं जाके पता चला कि बिल्कुल अच्छे भले थे। आम रूटीन के मुताबिक सुबह घर से चले, मलिक अनवार असलम, तारिक नियाज़ी और दीगर दोस्तों के साथ महकमा तालीम के दफातर में चक्कर लगाते रहे। 2 बजे 71 तक उनकी रहायश 71 तक मेर शाह में थी। वहाँ आए, खाना खाया, कुछ देर आराम किया तो असर के वक्त उनके किसी अजीज को टांग में तकलीफ थी तो या फ्रैक्चर था तो उसको लेके अस्पताल गए। वहाँ से फारिग हुए तो चूंकि उनके ससुराली भी वहीं हैं तो कहने लगे कि उनके घर से होते चलते हैं। वहाँ गए तो उन्होंने पूछा कि क्या खाओ पियोगे, तो कहने लगे ठंडा पानी पिला दीजिए। फिर कहते हैं कि अच्छा ज़रा जल्दी है चलते हैं। बेटी की शादी वहीं हुई, उनके घर गए तो बेटी ने पूछा कि अब्बाजान क्या पसंद करोगे, तो कहने लगे बेटा चाय बना दो। चाय बनाई तो जल्दी जल्दी चाय का कप पिया और फिर कहने लगे मुझे ज़रा घुटन महसूस होती है। जल्दी जल्दी गाड़ी में डाल के अस्पताल ले गए तो वो कहने लगे कि फौत हो गए। बस इतनी सी देर थी। 2.5 साल कबल वो महकमा तालीम से रिटायर हुए थे। उनके इब्तदाई आर्डर 164 प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 164 एनआर में हुए थे। फिर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 169 एनआर में आ गए और सारी ज़िंदगी वहाँ बतौर हेड मास्टर काम करते रहे। इसके साथ साथ वो हमेशा पंजाब टीचर यूनियन या दीगर जमातों के साथ वाबस्ता रहे। माशाल्लाह कद काठ था, बोलने का फन था और एक ठहराव भी था उनकी शख्सियत में। पंचायती तर्ज की वो गुफ्तगू करते और जहाँ भी बैठ जाते अपना मसला हल करवा के उठते थे। तो इसलिए वो पंजाब टीचर यूनियन को भी बातें थे और महकमा तालीम के दफातर वाले भी उनकी सलाहियतों का इतराफ़ करते थे कि ये 2-3 बंदे हैं, मलका मीर हुसैन साहब हैं, मलिक अनवार असलम हैं, तारिक नियाज़ी हैं और काजी मकबूल अहमद हैं।
और कुछ दीगर लोग हैं, जब ये आते हैं तो गर्मी नहीं दिखाते, हौसले से गुफ्तगू करते हैं और जो भी मसला होता है उसको समझा के, उसको हल करके, उसको सॉल्व करके उठते थे। तो उस दिन भी उन्होंने यही काम किया और वहाँ से वो वापस आए तो फिर वापस अस्पताल से उनकी डेड बॉडी घर पहुंची। सारे शशदर रह गए कि ऐसा क्या हो गया, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अगले दिन 2 बजे जनाजा था और 71 टन नार खानेवाल में सर ही सर नजर आ रहे थे। 2 बजे जनाजा था तो दोहर की नमाज हमने मस्जिद में पढ़ी और बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े महकमा तलीम के अफसरान, DCO ऑफिस के क्लर्क, महकमा तलीम के क्लर्क और मुख्तलिफ आला अहदेदार वहाँ मौजूद थे। तमाम शकूक के लोग वहाँ मौजूद थे और वहाँ सर ही सर दिखाई दे रहे थे। शदीद हबस था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन इसके बावजूद हर कोई वहाँ उनकी मोहब्बत में मौजूद था। नमाज जनाजा से फारिग हुए तो वो मंजर बड़ा दिल हिला देने वाला था। पंजाब टीचर यूनियन के अहदेदार तारक नियाजी हूँ, सईद नियाजी हूँ, काजी मकबूल साहब के लिए वो रो रहे थे और एक दूसरे के गले मिल रहे थे। और मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा मलिक अमीर हुसैन को ज़ारो कतार रोते हुए देखा। गुलाम यासिन कादरी, डॉक्टर अब्दुस्तार, डॉक्टर मोहम्मद असलम एडिटर, चौधरी निसार अहमद, और मैं किस किस का नाम लूँ और किस किस का नाम ना लूँ, अहमद मिराली और दिगर, सैफुल्ला गिल, शब्बीर अहमद शाहिद, अजहर सिद्दीक, सईद अहमद और दीगर लोग जो जगह जगह से आए थे, वो एक दूसरे के गले लग के आहोजारी कर रहे थे और अपने दुख का इजहार कर रहे थे। वहीं खड़े खड़े मैंने उनके बारे में मालूमात हासिल की तो कुछ लोगों ने बताया कि इनके दादा जान काजी मोहम्मद इब्राहिम 5 वक्त की अजान मस्जिद में कहा करते थे और शायद इसीलिए उनको लोगों ने काजी कहना शुरू कर दिया। और काजी मकबूल अहमद के वालिद काजी मोहम्मद सिद्दीक, वो भी शरीफ नफ्स इंसान थे और गांव की भलाई का हर वक्त सोचते रहते थे। काजी साहब ये कुल 5 भाई थे। सबसे बड़े काजी अब्दुल गफूर है जो जिम्मेदारों से वाबस्ता है। दूसरे नंबर पे काजी मकबूल अहमद थे। तीसरे नंबर पे काजी मंजूर अहमद हैं जो जनूबी अफ्रीका में मुलाजमत करते हैं। तीसरे नंबर पे अब्दुल शकूर हैं जो जहानिया के फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। और 5वें नंबर पे मोहम्मद असगर हैं जो सऊदी अरब में मुलाजमत से वाबस्ता है। फिर इनके 3 बेटे हैं। मोहम्मद तारिक, ये जदीद फैक्ट्री में अच्छी मुलाजमत से वाबस्ता हैं। फिर राशिद काजी हैं, वो बहरीन में होते हैं। और तीसरे नंबर पे मोहम्मद फारूक हैं जो MCB लाहौर से वाबस्ता है। ये इनकी मुख्तसर सी फैमिली है। मज़ीद मालूमात मुझे वहाँ ना मिल सके। तो काजी साहब के दोनों भाई मंजूर अहमद काजी जो जनूबी अफ्रीका में है और सबसे छोटे मोहम्मद असगर जो सऊदी अरब में है, वो टिकट ना मिलने की वजह से वो जनाजे में शरीक ना हो सके। अलबत्ता उनका बेटा राशिद जो बहरीन में है वो दिन के 10 बजे पहुंचा और वो बाप के सिराने खड़ा था और बाकी बेटे भी। मैंने
डॉक्टर मुख्तार अहमद से मज़ीद इनके बारे में मालूमात हासिल की तो ये कहने लगे कि सारी ज़िंदगी इन्होंने महकमा तालीम में गुजारी, लेकिन गाँव के कामों से भी ये कभी दस्तकश नहीं हुए। लोगों के काम किया करते थे। इलाके में इनका एक मौसर ग्रुप था। उन 170 टन नार से चौधरी अब्दुल रशीद, 171 टन नार से 176 टन नार से राय मोहम्मद हनीफ, 170 टन नार से चौधरी अब्दुल रशीद और 171 टन नार से काजी मकबूल अहमद और चेयरमैन मलिक अल्लाह यार अमान। ये चार आदमी थे जो 176 टन नार, 170 टन नार, 169 टन नार और 171 टन नार की जो वसी अराई बरादरी उसको ये लीड किया करते थे। और ये चारों बैठ के जो भी फैसला कर देते सारे आमीन कहा करते थे। डॉक्टर मुख्तार अहमद बता रहे थे कि ये शहजाद अफजल डाहा जो अरसा कबल वफात पा गए, अफजल खान डाहा के बेटे थे। ये वो अफजल डाहा थे जिनका कौमी असम्बली में खग्गा ख़ानदान के बुजुर्गों से मुकाबला होता रहा। और पहले तो 1962 में मियाँ कमरुद्दीन खग्गा के मुकाबले में वो शिकस्त खा गए। फिर 1965 में दोबारा उनसे उन्होंने शिकस्त खाई। फिर उन्होंने सियासत नहीं की, शहजाद अफजल डाहा उठे तो ये ज़िला कौंसिल के मेंबर बन गए। और इब्तिदा में शहजाद अफजल डाहा ने बड़ी भाग दौड़ की और लोगों के बहुत से काम इन्होंने करवाए। डाहा ख़ानदान का ये बहुत अहम हिस्सा हुआ करते थे। उनके बाद फिर काजी मकबूल अहमद मलिक मुर्जा के साथ अटैच रहे और उनके दस्ते रास्त की हैसियत से हमेशा उनका साथ दिया। ये जो चार चुटूक जिनको मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ से उनको वोट लेके देते रहे और उसके वहाँ के तामीराती काम करवाते रहे। और फिर उसके बाद जब अब्दुर्रज़ाक नियाज़ी से इनका वास्ता पड़ा तो फिर अब्दुर्रज़ाक नियाज़ी के साथ अटैच रहे और हमेशा उनको यहाँ से कामयाब करवाया। और इस बार भी इयाज़ खान नियाज़ी को इन्होंने खुलकर सपोर्ट किया और यह सिलसिला जारी था कि खुद अल्लाह को प्यारे हो गए। और उनके ग्रुप के लोग उस रोज़ बड़े परेशान थे कि अब क्या होगा। काम तो चलते रहते हैं, जाने वालों की कमी पूरी कभी होती नहीं, आने वाले आते हैं और खिला पूरा होता नहीं। काजी साहब बहुत काम के आदमी थे। तारक नियाज़ी की गनगरज और भड़क अपनी जगह पे, लेकिन हकीकत है कि इनकी पुष्ट पर मलिक अनवार असलम थे, उनकी पुष्ट पर काजी मकबूल अहमद थे, इनकी पुष्ट पर मलिक अमीर हुसैन थे, इनकी पुष्ट पर जहानिया से सैफुल्लाह गिल और गुलाम यासिन कादरी और दीगर लोग थे। कबीर वाला के अहबाब शामिल थे, सईद खान नियाज़ी थे और इस तरह ये पूरा ग्रुप, सईद अहमद थे, ये पूरा ग्रुप बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज में काम किया करता था। और अगर सच पूछा जाए तो मलिक अनवार असलम अब रिटायरमेंट के बाद अपने वालिदैन के पास होने वाली 80% तकरीबन चले गए हैं, क्योंकि उनकी दो बीवियां हैं, एक बीवी के बच्चे और वो वहाँ चले गए हैं। दूसरी महकमा तालीम से वाबस्ता है तो वो तबादले के चक्कर में अभी तक यहीं है। आप यूँ समझें कि वो 80% मियाँ वाली में है और 20% यहाँ है। तो कुछ दोस्त उस वक्त कहा करते थे कि यार चस नहीं रही, मलिक अनवार असलम जैसा मुकम्मल मिजाज आदमी और बासर आदमी अब चला गया है, तो यूं समझो कि तारक नियाज़ी एक बाजू से महरूम हो गया है। और अब तो
काजी मकबूल अहमद भी ना रहे। हकीकत है कि ये दोनों बड़े मजबूत बाजू थे तारक नियाज़ी के। बाकी दोस्तों की मोहब्बतें, उनकी ताकत, उनका रोब, उनका दबदबा, उनके हौसले अपनी जगह पर, लेकिन ये दो शख्सियात काजी मकबूल अहमद और मलकन वार असलम, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, ये दो मजबूत सहारे थे। ये परे पंचायत के आदमी थे, वसी और मजबूत ख़ानदानी पस मंज़र रखते थे और पंचायती तर्ज की ये गुफ्तगू करते थे। जिस दफ्तर में जाके बैठ जाते वो वहाँ से वो मसला हल करवा के ही उठते थे। अफसरान भी उनकी इज्जत करते थे और वो भी अफसरान का दिल से एहतराम करते थे। कभी कोई काम न भी होता, कभी कोई काम न भी होता तो बड़ा सा दिल करके उठाते कि सर हम दोबारा आएंगे, आप भी थोड़ा सा सोच लें, ये काम हमने अल्लाह के फजल से ज़रूर करना है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब कस्तूरा जी शाद यहाँ मौजूद थे तो चौधरी मसूद अहमद वाला मसला कई साल से लटका हुआ था। तो काजी साहब ने बार बार चौधरी मसूद को भी ठंडा करने की कोशिश की और फिर कस्तूरा जी शाह से भी बार बार मिले कि चलो जी गलतियां बंदों से हो जाती हैं, इंसान खता का पुतला है, कुछ और लोगों को दरमियान में डाला तो वो मसला हल हो गया। तो ऐसे काम काजी साहब की को याद रखने के लिए काफ़ी हैं। काजी साहब अब जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको गुज़री के रहमत करे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को, उनके अहबाब को और उनके इर्द गिर्द रहने वाले दोस्त अहबाब को सब्र जमील अता करे और उनकी मंजिलें आसान फरमाए। उनके बच्चों को अल्लाह हौसला दे, उनके अहले खाना को अल्लाह हौसला दे और उन्होंने लोगों की जो बेलौस खिदमत की, अल्लाह उसके तो फैल उनकी छोटी मोटी कोताहियाँ दूर करके उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मैं फिर उसी शेर से अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। मैं लहलहाती शाह को समझा था ज़िंदगी, मैं लहलहाती शाह को समझा था ज़िंदगी, पत्ता गिरा तो दस्ते फना दे गया मुझे, वस्सलाम।